अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और यहाँ पे सुबह के 6:45 हो रहे हैं और मैं चाय बना रही हूँ क्योंकि हस्बैंड जो हैं वो बाहर गए हुए थे मोहम्मद की मेडिसिन लेने के लिए। उसको कान में दर्द था और मोहम्मद इसी वजह से जाग भी रहा था। सुबह के टाइम भी पूरी रात से ये बेचारा सोया ही नहीं था, पेन थी उसको। तो बस फिर मैंने कहा कि चलें मैं बाहर का भी आपको वेदर दिखाती हूँ कि सुबह सुबह कैसा मौसम हो रहा है। तो बस फिर मैंने मौसम वगैरह देखा और मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड अभी नहीं आए हैं, तो मैं दोबारा से अंदर आ गई और उनका वेट करना स्टार्ट कर दिया कि चलें वो आएंगे। फिर मैं यहाँ पे देख रही वेट ही कर रही थी, तो यहाँ पे मुझे लगा कि मेरे जो डोर हैं बहुत गंदे हैं। तो मैंने कहा आप लोग बातें सुनाएंगे कितने गंदे डोर रखे हुए हैं, तो ये सफाई नहीं करती हैं। फिर मैंने पर्दा आगे कर लिया। फिर मेरे हस्बैंड आ गए तो बड़े अच्छे मूड में थे और बड़े हैप्पी से लग रहे थे। उन्होंने आके जी फिर मुझे नाश्ता दिया, बड़ी खुश हो गई। ये नाश्ता जो था वो मेरा फेवरेट लेकर आए थे। मुझे रोगनी नान और साथ बटर बहुत अच्छा लगता है। चने वो अपने लिए ले आए थे और रोगनी नान और बटर मेरे लिए लेकर आए थे। यहाँ पे मेरा नाश्ता बिल्कुल रेडी था और बस मैंने चाय बनाई थी, बाकी तो नाश्ता भाई से आया था। और यहाँ पे ये दोनों बैठ के नाश्ता कर रही हैं और मैं भी मक्खन और चाय के साथ अपना नाश्ता जो है इंजॉय कर रही हूँ। उसके बाद जिमल और ने उठना था और स्कूल जाना था। बस फिर नाश्ता फिनिश करके मैंने मोहम्मद को सुला दिया था और ये शाम हो गई थी। तो मैंने ये एक रेसिपी नेट पे देखी थी। वैसे तो मेरा मूंग मसूर की दाल में डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ, लेकिन ये बड़ी क्विक सी रेसिपी थी तो मैंने कहा इसको ट्राई करते हैं। मैंने फिर ये दोनों दालों को लेके वॉश कर लिया था अच्छे से और इसको भिगो भी दिया था 1 घंटे के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इसमें इस दालों को प्रेशर कुकर में डाल के तो जल्दी से बना लेती हूँ। बस फिर इसके इंग्रेडिएंट्स हैं जी टमाटर, प्याज, ग्रीन चिली और धनिया। तो इनको भी इसी तरह मैंने प्रेशर कुकर में ऐड कर दिया था। और बाकी के जो स्पाइसेस थे जिसमें लाल मिर्च, दड़ा मिर्च, नमक और हल्दी, धनिया, सब चीज़ों को मैंने डाल दिया था और इमली को मैंने भिगो दिया था और एक साइड पे रख दिया था। ये सारे मेरे स्पाइसेस थे जो मैंने सारे स्पाइसेस जो हैं वो भी मैंने इसमें ऐड किए। फिर उसके बाद मैंने इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर दिया था और इसको अच्छे से मिक्स करके तो मैंने इसको रख दिया था, प्रेशर लगा दिया था। बस फिर मैंने जो है कुकर को बंद किया और मैंने फिर इसको 10 मिनट के लिए प्रेशर दे दिया था। और यहाँ पे मैंने इसको खोला और यहाँ पे मैंने इमली का पानी इसके बीच में ऐड कर दिया ताकि इसमें खटास आ जाए, क्योंकि मैंने रेसिपी यही देखी हुई थी। और यहाँ पे मैंने तड़के के लिए चीज़ें रख ली थी और मैं इसकी वीडियो बनाना भूल गई थी क्योंकि मैं थोड़ी बिजी हो गई थी। और बस फिर मैंने सैलड तैयार किया और यहाँ पे मेरा फूड रेडी था और दाल भी तैयार थी और राइस मैंने बॉयल कर लिए थे। देखिए बॉयल हुए राइस कितने अच्छे लग रहे हैं। तो मैंने कहा चलिए अब मैं आपको खा के भी बताती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। खाना तो बहुत अच्छा बना था और बहुत टेस्ट भी इसका अच्छा आया था। तो बस फिर मैंने खाना वगैरह खाया और उसके बाद जी मैंने अपने बर्तन वगैरह वॉश किए और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग आ गई। तो नेक्स्ट डे हम जा रहे थे किसी के घर, हमने जाना था मैंने अपनी कज़न की तरफ। वहाँ पे डेथ हुई थी तो मैं दुआ करने के लिए जा रही थी। तो बस फिर मोहम्मद रास्ते में सो जाता है, वो जब भी गाड़ी में बैठता है तो वो लाजमी सोता है। तो मैंने फिर PWD तो पहुंच गई थी। फिर मैंने लोकेशन ऑन कर ली थी कि मैं अपनी लोकेशन में पहुंच सकूं। तो बस फिर मैं उधर गई, उधर जाके फिर मैंने थोड़ी देर वहाँ पे रुके। फिर वहाँ पे रुकने के बाद हम लोग वापस निकले और फिर मैंने कहा कि मैं थोड़ी सी बच्चों की विंटर शॉपिंग कर लेती हूँ। तो मैंने बच्चों को लगी थी जी ब्रेकआउट पे, क्योंकि वहाँ पे सेल्स थी और लास्ट डे था। बाकी भी सेल लगी थी लेकिन मुझे पता नहीं था। तो काफ़ी न्यू अराइवल पे इस दफ़ा सेल उन्होंने लगाई भी थी और काफ़ी अच्छे कपड़े थे। तो बस फिर मैंने जो चीज़ें लेनी थी बच्चों की मैंने वो ली। और फिर यहाँ पे मैंने मोहम्मद को बहुत मुश्किल से पकड़ा हुआ था और काबू किया हुआ था। और मैं मोहम्मद को जैकेट वगैरह पहना के चेक कर रही थी कि इसको साइज़ पूरा है, क्योंकि वो तो कह रहा था कि मुझे सब चीज़ें ही ले दो। इधर जो है शॉपिंग डन हो चुकी थी और बस फिर हमने कहा कि अब हम घर चलते हैं। तो यहाँ पे मोहम्मद जो है गाड़ी में बैठ के मस्तियाँ कर रहा था, कभी लाइट ऑन करता था कभी ऑफ़ करता था, बस यही उसकी मस्तियाँ। और फिर उसके बाद जो है मैंने कहा कि मैंने घर नहीं जाना, हम डिनर बाहर ही करेंगे।
तो समझ ही नहीं आ रहा था हम क्या खाएं, क्योंकि सालन खाने का दिल नहीं था। तो मैंने कहा राइस खाते हैं। तो फिर मैंने कहा कि हम चलते हैं सेवर फूड। तो सेवर फूड जब हम पहुंचे तो कॉलेज रोड वाले गए थे। वैसे सेवर का भी कुछ ख़ास टेस्ट मुझे पसंद नहीं है, लेकिन बस लाख बहुत अच्छी थी, तो खाना बहुत अच्छा था। राइस हर चीज़ इनकी बहुत अच्छी थी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। इधर बच्चों की नज़र सबसे पहले आइसक्रीम पे पड़ गई थी और फिर उन्होंने कहा कि हमने आइसक्रीम खानी है। और यहाँ पे मोहम्मद जो है सो के उठा था और उसको नींद अभी भी आई हुई थी आंखों में, आप देख सकते हैं कि नींद भरी हुई है। और वो कह रहा है कि मुझे दोबारा सुला दो। तो गाड़ी में जाते हुए भी सो रहा था और वापसी में भी सो गया था। और बस फिर उसके बाद जी मेरे हस्बैंड ने खाना जो है उसका ऑर्डर देना स्टार्ट कर दिया कि ये भी लें, ये भी लें, ये भी लें। तो बस फिर खाने का हम वेट करते, और भूख इतनी ज़्यादा लग रही थी क्योंकि काफ़ी टाइम से हमने जो है ना दिन में हमने शायद खाना खाया था, फिर उसके बाद दोबारा नहीं खाया हुआ था। पर यहाँ पे जिमल, हुरैन, मिठा सब बच्चे बैठे हुए हैं और इन सबको भूख लगी हुई है और मुझे भी बहुत ज़ोर की भूख लगी हुई थी। फिर खाना आने से पहले ही जी रायता आ गया था, तो सब बच्चों ने रायता बिल्कुल चट कर लिया, मैंने भी, बच्चों ने भी। और वो भी बहुत ज़्यादा मज़े का था, टेस्ट बहुत अच्छा था। तो बस फिर इतनी देर में फिर हमारा खाना भी आने वाला था। बस खाना आया, हमने खाना खाया, जिसमें हमने पुलाव मंगाए हुए थे, साथ रोस्ट मंगवा लिया था और फ्राइज़ थे। तो फ्राइज़, हमेशा फ्राइज़ हमारे लास्ट में आती है, मोहम्मद भी खाता है, बच्चे भी और हम भी। तो सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। तो मैं इसको जो दूँगी नंबर्स, तो वो 10 आउट ऑफ 10 दूँगी। बहुत अच्छा टेस्ट था। बस अभी आप लास्ट में देखिएगा कि जो हमने जितना रायता खाया इतना कभी किसी ने भी नहीं खाया होगा। कोई 14 बाउल्स थे जो हमने रायता उनसे मंगवाते गए, दे दें भाई दे दें। तो बस फिर हमने वो रायता वगैरह फिनिश किया। और मोहम्मद को आप देख लें कि मोहम्मद कैसे राइस कम और रायता ज़्यादा था। फिर आइसक्रीम के लिए आगे फिर बच्चों ने सब ने डिफरेंट स्कूप लिए, ब्लूबेरी, मैंगो और कुल्फ़ा। तो सबसे अच्छा कुल्फ़ा का टेस्ट था, हमने फिर वो खाया। और बस फिर उसके बाद हम घर आने लगे थे। तो आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।